राम राम। कैसे हो आप सब? आई होप आप बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और वैसे आज सुबह ही पैर लगाया था मैंने। पिछले 2 दिन से ब्लॉग नहीं आया था तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि शायद पैर में दिक्कत होगी। और जब पैर में दिक्कत होती है ना, ज़्यादा दिक्कत होती है तो मैं ब्लॉग नहीं बना पाती, क्योंकि जब मैं ज़्यादा उस टाइम लेटी रहती हूँ ज़्यादातर, तो लेटे रहने का क्या ब्लॉग बनाऊँ। और बेटा या हस्बैंड ही करते हैं ज़्यादातर काम। और अभी भी वही था कि मेरे पैर में दिक्कत हो रही थी। जो छाले थे, जो मैं पार्टी थी ना, वीरवार को पार्टी में गई थी, तब भी मेरे छाले होए हुए थे। मैं पार्टी में गई थी उस टाइम। और फिर मैं दूसरे दिन सुबह आए थे हम वापस। और उसके बाद फिर मैंने 2-3 दिन से पैर लगाया ही नहीं था। एक दिन बीच में लगाया था मैंने, शायद संडे था उस दिन। तो उस दिन बस थोड़ी देर के लिए लगाया था, जो ज़रूरी था, बस फिर थोड़ा डाल के देख लेती हूँ क्या होता है। तो उसमें क्या हो रहा था कि मेरे जैसे पैर का जो निचला हिस्सा है ना, उसमें दर्द हो रहा था, सुई चुभने जैसा। मैं आपको बताती हूँ कि वो दर्द होता है मेरे, और उससे अंदाज़ा यही होता है कि मेरे अभी तक ठीक नहीं हुआ पैर, और जो छाले हैं वो और भी बन सकते हैं। तो उसके बाद फिर हमने कॉल किया था डॉक्टर के पास, जहाँ से मेरा इलाज चला था पूरा, जो एक्सीडेंट के टाइम में उनके पास। तो उनको हमने पूरी सिचुएशन बताई, तो उन्होंने यही बताया था कि जैसे घबराने वाली बात नहीं है, धीरे धीरे हैबिट बन जाएगी। क्योंकि जब मैंने 4 महीने पीछे पैर नहीं लगाया था ना, नवंबर से लेके और मार्च में लगाने लगी थी वैसे मैं ज़्यादातर। तो मार्च तक जैसे इसके अंदर पहले क्या था, पतली सी चमड़ी लटकती थी आगे। जैसे आपने किस और के भी देखे होंगे, जैसे हाथ वगैरह कटे होते हैं तो उनके जैसे आगे से चमड़ी लटकती है ना, वैसे। तो वैसे ही मेरी थी। और उसके बाद जैसे मैंने पैर नहीं लगाया ना, उसके बाद से फिर उसमें मांस भर गया था 4 महीने नया लगाने की वजह से। घुटने के नीचे भी काफ़ी हो गया था। तो जैसे सूजन टाइप बोल लो चाहे कुछ भी। लेकिन जो पैर का जो निचला हिस्सा है ना, उसमें जैसे सूजन नहीं है। पहले मैं सोचती थी कि सूजन है उसके अंदर, उसकी वजह से छाले आ रहे हैं, लेकिन डॉक्टर ने हमें ये बताया कि उसमें मांस भर गया आपके। तो धीरे धीरे जैसे आप पैर पहनोगे ना, तो ज़्यादातर जैसे ज़बरदस्ती पहन के रखा करो, कभी छाले हो जाएंगे कभी ठीक हो जाएंगे। जैसे अगर छाले हो भी गए तो थोड़ा एक टाइम के लिए मत लगाओ, दूसरे दिन फिर लगाओ। ये नहीं भी 2-2 3-3 दिन तक मत लगाओ। लेकिन ये होता है कि जैसे वो मैंने पूछा कि दर्द बहुत ज़्यादा होता है जब पैर लगा के घूमते फिरते हैं तो, और बिना पैर लगाए भी घूमते फिरते हैं तो भी बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो कहते हैं कि हैबिट जैसे आपके जैसे सूजन गई है ना, वैसे ये भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इतना कोई घबराने वाली बात नहीं है, ये बोला था। तो उसके बाद फिर मैंने आज सुबह लगाया था, मंडे को बात की थी, और आज सुबह फिर मैंने पैर लगाया था। और वैसे आज दिक्कत नहीं आई है। वैसे थोड़ा मैंने काम भी किया है, वो मैंने आगे ब्लॉग में दिखाया भी है कि क्या क्या किया था। और वही काम किए थे जो मेरे पेंडिंग पड़े रहते हैं। जैसे मेरी दिक्कत हो जाती है तो जैसे हस्बैंड और बच्चा है, वो तो जैसे ज़रूरी काम होते हैं खाने पीने का, और अदर थोड़े बहुत हो जाते हैं। जैसे बर्तन वगैरह तो दीदी आते हैं वो कर ही जाते हैं, इतना दिक्कत नहीं होती उसमें। और बाकी काम ये कर ही लेते हैं, और कुछ मैं जैसे थोड़ा बहुत कर ही देती हूँ घूमते फिरते तो वैसे। तो उसके बाद फिर आज मैंने पैर लगाया तो कुछ और एक्स्ट्रा काम हो जाते हैं, वो किए थे मैंने। तो अभी काफ़ी बेटर फील कर रही हूँ मैं। अभी मैंने पैर तो नहीं लगा रखा है, मैं बैठी हूँ वैसे ही बिना पैर लगाए ही। ये देखिए, ऐसे ही बैठी थी मैं। और अभी पैर लगाऊंगी। अभी टाइम हुआ है लगभग 6:45 का। आज ब्लॉग काफ़ी लेट डालूंगी मैं। और इसके बाद फिर मैं बनाऊंगी खाना वगैरह, सब्ज़ी वगैरह बनाऊंगी। और आज बना रखी है खिचड़ी, क्योंकि आज आखा तीज है। तो आप सभी को जैसे वैसे तो अक्षय तृतीया बोलते हैं इसको, और हमारे आखा तीज बोलते हैं। तो उसकी ढेरों बधाइयाँ आपको। और साथ में आज ईद है, तो जिनका त्यौहार है ये ईद का, उनको ईद मुबारक। बाकी सभी को अक्षय तृतीया की बधाई। और चलिए अब आगे का ब्लॉग शुरू करते हैं। ये आज सुबह का ब्लॉग है। मैं पैर लगा के सीधा ऊपर ही गई थी, क्योंकि 3-4 दिन से, जब से पार्टी में गई हूँ ना, उससे पहले दिन से ही मैं नहीं गई थी ऊपर सब्जियां वगैरह देखने के लिए। तो मैंने सोचा चलो क्या प्रोग्रेस हुई है देख के आती हूँ। तो अच्छी चल रही है वैसे ये वाली तो,
करेले लगे हुए हैं, तोरैयाँ लगी हुई है, और ये हमारे यहाँ तो काकड़िए बोलते हैं इनको, काकड़िए। आप क्या बोलते हैं पता नहीं। जो काचर नहीं होते, काचर, उनका ही बड़ा साइज होता है ये। तो ये काफ़ी लगे हुए हैं, और ये वही है जिनको मैं पहले बोलती थी ना कि पता नहीं काकड़ी लगेंगी या फिर किस चीज़ की बेल है ये। तो ये काकड़िए की बेल थी और हमें पता ही नहीं लगा था कि किस चीज़ की है। जब ये लगे और हमने काट के देखे ना तो ये काकड़िए निकले। तो अभी ये मीठे नहीं हैं, खारे हैं। और वीक में एक सब्जी जो ये होती है ना तोरई, इनकी हो जाती है। और ये एक लौकी भी लगी हुई है, देखिए शायद 3-4 दिन में तोड़ने वाली हो जाएगी, एक सब्जी बन जाएगी। और ये है टमाटर के पौधे जो अब जलने लग गए हैं, बस नए नहीं आ रहे हैं इनमें, जो पुराने पहले वाले ना वही हो रहे हैं बस। और उसके बाद फिर जब मैं ऊपर गई ना तो इनकी हालात देखे मैंने, बहुत मिट्टी जमी हुई थी इनके ऊपर। और बहुत दिन हो गए, शायद 20 दिन से ऊपर ही हो गए होंगे, ज़्यादा ही हो गए होंगे। इनको नहलाया नहीं था, तो सोचा कि आज इनको नहला देती हूँ सारी सब्जियों को, क्योंकि यही है कि हम लोगों को नहाने की ज़रूरत होती है तो इनको भी बहुत होती है। क्योंकि अगर इनको नहलाएं ना तो इनके ऊपर फिर बहुत ज़्यादा मिट्टी जो है वो हो जाती है। जैसे सब्जी वाले क्या करते हैं, स्प्रे वगैरह करते हैं ना, तो उनके पत्ते धुलते रहते हैं। और हम लोग स्प्रे वगैरह तो करते नहीं हैं, इसके ऊपर जो दवाइयाँ वगैरह वो नहीं छिड़कते, तो उसकी वजह से फिर इनके ऊपर कुछ डालते तो है नहीं, तो पत्तों के ऊपर मिट्टी जम जाती है। और मिट्टी की वजह से जो पत्ते हैं ना इनके नीचे फिर और अदर रोग भी लग जाते हैं, छोटे छोटे कीड़े वगैरह जो वो हो जाते हैं। तो सोचा कि आज फिर नहला ही देते हैं इसको। तो मैंने नहलाया था सारी सब्जियों को, ऊपर से नीचे से सारे पत्ते अच्छे से धोए थे, खूब मतलब अच्छा लग रहा था। और उसके बाद फिर चिड़िया भी आई थी इनके ऊपर। जैसे पिछली बार भी मैंने आपको दिखाया था कि नहलाने के बाद एक चिड़िया आई थी, बहुत प्यारी थी, और आज भी आई थी। और मैं जब शूट करने जा रही ना वो उड़ के भाग जाती, तो वो कैमरे में आ ही नहीं रही थी। तो फिर मैं सोचा चलो इसको तो मौज करने दे हमारे, चलो आए ना आए इसमें। तो फिर मैं इनको नहलाया था। और नहलाने के बाद जो टमाटर वाले पौधे ना उनको भी नहलाया था। चलो नए टमाटर तो नहीं आ रहे, क्या पता लग जाए, और क्योंकि कुछ पौधे हरे हैं। और जो उधर वाले हैं ना, दूसरी साइड वाले जो एसी वाला जो लगा है वो पंखा सा उधर उस साइड में, उनके क्या थे कि वो देसी पौधे थे, तो उनके इतने टमाटर नहीं लगे। ये जो मैंने अभी धोए हैं ना इनके खूब लगे थे, बड़े बड़े साइज़ में। तो एक सीख हमें यही मिली है कि जो देसी पौधे हैं ना उनको तो ना ही उगाए। जैसे हम घर पे जैसे ऐसे उग जाते हैं ना अपने आप से, तो वो कोई काम के नहीं होते, इतने ज़्यादा टमाटर भी नहीं लगते। और जो ये हाइब्रिड लगाए हैं ना इनके अंदर खूब होती है, खूब लगती है सब्जियां, चाहे कोई भी हो। गर्मियों में सिर्फ हाइब्रिड ही लगाने चाहिए। तो एक्सपीरियंस तो हमें इस बार यही मिला है, क्योंकि हमने दोनों टाइप के टमाटर लगा के देखे ना। पिछली बार सिर्फ हाइब्रिड ही लगाए थे हमने, तो हमें पता नहीं था कि जो देसी टमाटर है वो नहीं बनेंगे। तो अब की बार मैंने दोनों ही हाइब्रिड लगाए थे, और फिर ये अपने आप उग गए थे ना, इनको भी मैंने इस क्यारी में लगा दिया था, तो नहीं लगे इनके टमाटर इतने। और ये है मधुमालती की बेल, और एक यहाँ पर जो गिलोय की बेल है वो भी है, और साथ में इसके गेंदे वगैरह के भी पौधे लगे हुए 1-2, तो इनको भी नहलाया था अच्छे से। और इसमें ना फूल बड़े प्यारे आते हैं, गुच्छे टाइप में आते हैं। तो देखते हैं आगे आएंगे, शायद अभी तो नहीं आएंगे, अभी तो ये ग्रोथ ही कर रही है, अभी नहीं आएंगे इसके अंदर। और इनको नहलाने के बाद फिर मैं आई थी नीचे और कुछ काम किए थे, जैसे खाने पीने का काम किया, बनाने का। और उसके बाद फिर मैं नहाई थी, और नहाने के बाद फिर मैंने सोचा चलो थोड़ा सा ये कर ही लेती हूँ साफ़ सफाई का। और ये जो अलमारी है ना इसके नीचे का हिस्सा है, इसमें जूते वगैरह रखते हैं दोनों में ही, और बाकी स्टैंड में पड़े रहते हैं। कुछ जैसे नए हैं वो डिब्बों में, दूसरी अलमारी ना पुराने वाली उसमें रखती हूँ मैं। तो ये डेली यूज के ज़्यादातर, तो इनमें मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है डेली यूज की वजह से। तो कपड़ा गिल्ला करके मैंने घुमाया था इसके अंदर, अच्छे से साफ़ किया था। और ये मैं दिखा रही थी कि फ़ौजी जूते हैं इनके, और ये फेंकने नहीं देते हैं, ना किसी को देने देते हैं, ना पहनते हैं। तो मैं तो बोलती हूँ इनको कि या तो पहन लो या किसी को दे दो, लेकिन ये बोलते कि नहीं ये मेरी निशानी है, इसको नहीं देना है किसी को भी। देखेंगे पहनेंगे तो पहन लेंगे, वरना पड़े रहेंगे। और वो मैंने दूसरे दिखाए थे, मेरे जूते थे जो स्पोर्ट्स वाले नहीं थे। और वैसे मेरे 4-5 जोड़ी और भी थे, वो मैंने दे दिए थे, क्योंकि जहाँ मैं पैर लगवा के आई थी ना उन्होंने यही बोला था कि सिर्फ स्पोर्ट्स वाले शूज़ ही पहनना, इसी में आपका पैर जो है वो मोमेंट करेगा।
क्योंकि ये मोमेंट वाला पैर है, ऐसे सीधा सा नहीं है। जैसे इसमें एडी के ऊपर अगर वजन आता है ना, तो जो मेरा दूसरा पैर है ना, ऐसे आगे की तरफ धक्का देता है चलने के लिए, वैसे ही ये पैर भी मुझे आगे की तरफ धक्का देता है चलने के लिए। तो मोमेंट होती है इसके अंदर। तो वो जूते फिर एक जोड़ी बचा हुआ है, देखें किसी को दे देंगे। और ये मैं दिखा रही थी कि देखो 3-4 दिन से पैर नहीं लगाया, तो घर का कैसा हाल है। जैसे म्यूजिक सिस्टम वगैरह ऐसे ही रखे हुए थे, तो इनको पूरा अच्छे से करूँगी ठीक मैं। और ये है वो जो मैं पार्टी में पहन के गई थी, तो ये ड्राई क्लीन के लिए देना था सूट, तो पड़ा ही था बाहर ही। और ये है एक पार्सल आंटी जी का आया हुआ, जो मैं आपको पहले बताया था ना कि उनका मैंने ऑर्डर किए थे मिंत्रा से, तो ये आया था। और आंटी जी और अंकल जी बाहर गए हुए थे, तो हमने लिया था उनका ये ऑर्डर। और काफ़ी अच्छा लगा मुझे इसका कपड़ा भी। मैंने उस टाइम थोड़ा सा खोल के देखा था। जो प्योर जॉर्जेट होती है ना, आप पता नहीं इसको कपड़े को क्या बोलते हैं, हमारे तो जॉर्जेट बोलते हैं, दानेदार कपड़ा जो होता है, वो वाला कपड़ा इसका बहुत ही प्यारा कपड़ा था। ये है बेटे की फ़ोटो जब वह फर्स्ट क्लास में था, अभी इसने 10th क्लियर कर लिया है। और ये है हम तीनों की, जब मैं पश्चिम बंगाल में गई थी ना, वहाँ की फ़ोटो है ये मेरी। और बेटा था उस टाइम 2.5-3 साल का ही था बस, काफ़ी हेल्दी था उस टाइम ये। अभी तो काफ़ी पतला हो गया है, कुछ तो पढ़ाई 10th क्लास थी उसकी वजह से। कुछ हमने जब अपने मकान बनाए थे ना, तो जैसे हम किराए के मकान में यहीं पास में थे, तो चाय देने के लिए या अदर काम के लिए बार बार ऊपर चढ़ना उतरना, बस यही काम चलता था ज़्यादातर, तो उसकी वजह से हो गया। चलो हो जाएगा, वैसे कोई बात नहीं, इतना ज़्यादा भी वो नहीं है पतला। और ये मैं यहाँ पर लगा रही थी, वहाँ दूसरे रूम से अलमीरा में से वो सामान लेके आई थी ना मैं निकाल के, वो लगा रही थी। वैसे ये अलमारी मेरी बिल्कुल साफ़ ही है, क्योंकि अभी पीछे मैंने की थी 15-20 दिन पहले, पूरा अच्छे से साफ़ किया था। और कुछ हो ही जाता है, जैसे एक्स्ट्रा सामान, जैसे जहाँ से निकालते ना वहाँ से सामान नहीं लेते, तो फिर बहुत ज़्यादा हो जाता है वो सामान, तो उनको ही बस इधर उधर करना होता है। तो आज का ब्लॉग बस इतना ही। अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए जिन्होंने नहीं कर रखा है। धन्यवाद।